तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक ऑर्फन हाउस दिखाया जाता है जिसमें कई सारे यतीम बच्चे रहा करते थे। फिर हम इस मूवी के दो मेन कैरेक्टर्स को देखते हैं। पहला है क्लेटस और दूसरी है फ्रांसिस लिविस। वो दोनों ही अलग अलग रूम में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। फ्रांसिस बहुत ज्यादा डरी हुई और सहमी हुई होती है। वो क्लेटस के पूछने पर बताती है कि उसके म्यूटेशंस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और साइंटिस्ट कहीं उसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए ना ले जाएं। क्लेटस उसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, वो तुम पर एक्सपेरिमेंट करके अपनी आखिरी उम्मीद को भी खत्म नहीं कर सकते। तभी वहाँ कुछ लोग आकर फ्रांसिस को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं, जिस पर क्लेटस को गुस्सा आता है और वो खिड़की पर हाथ मारकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। जब वो उसे गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे होते हैं तो काफी दूर पहुंचकर वो जोर से चिल्लाने लगती है। अब उसमें एक स्पेशल पावर थी जिसकी मदद से वो अपनी आवाज की पिच को बढ़ाकर लोगों को और आसपास की पड़ी चीजों को उड़ाकर फेंक सकती थी। जब वो चिल्लाती है तो पुलिस की वैन उल्ट जाती है और एक पुलिसमैन उस पर गोली चला देता है जो कि उसकी आंख पर लग जाती है और वो वहाँ मौजूद पुलिस वाले सोचते हैं कि वो मर चुकी है, लेकिन वो जिंदा है और उसे रेवनक्रॉफ्ट में रखा गया है। ये एक जेल है जहाँ बहुत ही ज्यादा वियर्ड और खतरनाक क्रिमिनल्स को रखा जाता है। डॉक्टर्स ने वहाँ उसे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए रखा था। तभी वहाँ पर एक बॉय फ्रांसिस को न्यूज़पेपर देता है जिस पर सीरियल किलर क्लेटस कैसिडी के बारे में एक आर्टिकल लिखा गया था जिसे एडी ब्रोक नाम के एक जर्नलिस्ट ने लिखा था। वो डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि क्लेटस जैसे मुजरिम को तो मौत की सजा होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव पैट्रिक को देखते हैं जो एडी से बात कर रहा है। एडी उससे कहता है कि क्लेटस से उसका कोई लेना देना नहीं है। पैट्रिक कहता है कि क्लेटस सिर्फ और सिर्फ एडी से ही मिलना चाहता है। एडी में मौजूद वेनम पैट्रिक को खाने ही लगता है। तभी एडी खुद को और वेनम को एक वॉशरूम में बंद कर लेता है। फिर वो दोनों बहस करने लगते हैं और दोनों की बातें साइड वाले वॉशरूम में बैठी एक लेडी सुन रही होती है। फिर वो एडी को कहता है कि दोनों को बाहर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। फिर वो एडी को अलग अलग निकनेम से बुलाता है। फिर एडी वॉशरूम से बाहर आकर पैट्रिक से कहता है कि वो क्लेटस से मिलने जाएगा। फिर एडी क्लेटस से मिलने उसकी जेल में आ जाता है। एडी उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है और वो उससे क्या चाहता है। तब क्लेटस उसे बताता है कि वो चाहता है कि एडी उसके फैंस के लिए एक आर्टिकल लिखे जिसके बदले वो उसे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा और अपने पिछले सभी मर्डर्स की वजह भी बताएगा। वो कहता है कि एडी उसे बहुत पसंद है, इसीलिए उसने एडी को इस काम के लिए चुना है। जब एडी वहाँ से जा रहा होता है तो उसकी नजर दीवार पर बनी कुछ ड्राइंग्स पर पड़ती है जिसमें एक चर्च और कुछ ग्रिल्स भी होती हैं। एडी के जाते वक्त क्लेटस उसे कहता है कि तुम भूल मत जाना। बाहर आने के बाद एडी पैट्रिक को कुछ नहीं बताता। वो बोलता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर एडी घर आकर वेनम की मदद से दीवार पर कुछ ड्राइंग्स को फिर से बनाता है और उन्हें रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है। रिकॉर्ड करने पर एडी को एक लोकेशन का पता लगता है जहां क्लेटस ने उन सभी डेड बॉडीज को छुपा कर रखा था। अगले दिन पुलिस उस जगह पर पहुंच जाती है और सभी डेड बॉडीज को ढूंढ लेती है जिन्हें उसने वहां छुपाया था। मीडिया वाले एडी से पूछते हैं कि उसके और क्लेटस के दरमियान दोस्ती हो चुकी है और क्यों उसने सिर्फ एडी को ही उन डेड बॉडीज के बारे में बताया। ये सब देखकर पैट्रिक को गुस्सा आता है क्योंकि एडी ने उसको इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। इस न्यूज़ के बाहर आने के बाद क्लेटस को मौत की सजा सुना दी जाती है और वो एडी को इस बात का जिम्मेदार ठहराता है क्योंकि उसको लगता है कि एडी ने उसके साथ धोखा किया है। क्लेटस की फांसी की खबर सुनकर फ्रांसिस भी टूट जाती है। फिर वेनम एडी से कहता है कि अब हम सभी दुश्मनों से लड़ेंगे और वो अब चॉकलेट और मुर्गियां खाकर थक चुका है और वो अब इंसानों को खाना चाहता है। इस पर एडी कहता है कि वो लोग ऑलरेडी क्लेटस के केस में उलझे हुए हैं, अगर अब किसी के साथ कुछ भी हुआ तो सीधा केस हम लोगों पे जाएगा। उसके बाद वो दोनों पे बहस शुरू हो जाती है। इसके बाद एडी चॉकलेट्स खरीदने के लिए मिसेस चैन के स्टोर में आ जाता है और वहाँ पर चॉकलेट खत्म हो चुकी थी, इसलिए वेनम पोल्ट्री फार्म से बहुत ज्यादा मुर्गियाँ खा लेता है और अपना पेट भर लेता है। जब वो दोनों घर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक रास्ते में एक गुंडा दिखता है जो कि एक लेडी से उसका पर्स छीन रहा होता है। वेनम उस गुंडे को खाने ही वाला था, तभी एडी उसे रोक लेता है और वो दोनों वापस जाने लगते हैं। वापस जाते वक्त उसे उसकी फियांसी की कॉल आती है, वो उसे मिलने बुलाती है। दोनों होटल में मिलते हैं तो वो एडी को बताती है कि उसकी और डैन की एंगेजमेंट हो चुकी है, जिसे सुनकर एडी हैरान हो जाता है और इमोशनल भी हो जाता है। जबकि एन को वेनम का पता होता है तो वो वेनम से कहती है कि एडी का ख्याल रखना। एडी अपनी बाइक पर घर आ रहा होता है तो वेनम उससे कहता है कि तुम्हें इन छोटी छोटी बातों पर उदास नहीं होना चाहिए। रिप्लाई में एडी कहता है कि तुम्हें नहीं पता फीलिंग्स क्या होती हैं और तुमने कभी किसी से प्यार भी तो नहीं किया। अगले दिन हम देखते हैं कि वेनम एडी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। वो एडी को खुश करने के लिए ये सब कर रहा होता है। फिर उसके पास एक लेटर आता है जो कि क्लेटस ने जेल से भेजा था। उसमें उसने बताया था कि कैसे उसने अपनी मदर और ग्रैंड मदर को मार दिया था। फिर उसके बाप ने उसे यतीम खाने भेज दिया था। वहाँ सब बच्चे उसे परेशान करते थे और उसे मारा करते थे और वहीं उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई थी जो कि एक म्यूटेंट थी। वो एडी से आखिरी बार मिलने की विश करता है तो एडी उससे मिलने जाता है। जेल में जाने के बाद क्लेटस उसे कहता है कि मेरी मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
और वो जिंदगी भर एक फैमिली के लिए तरसता रहा है। उसके बाद एडी उससे कहता है कि अपनी मदर और ग्रैंड मदर को मारने के बाद वो किसी फैमिली की एक्सपेक्टेशन कर भी नहीं सकता। तभी वो एडी से कहता है कि तुम इंसानियत के नाम पे एक दबा हो। तभी एडी के अंदर से वेनम निकलता है और क्लेटस को मारने लगता है, तो वो मौका देख के एडी के हाथ को बाइट करता है और उसका ब्लड क्लेटस के मुंह को लग जाता है। वो एडी से कहता है कि तुम्हारा ब्लड बाकियों के ब्लड से काफी अलग है और एडी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम वेनम और एडी को इस बात पर लड़ते हुए देखते हैं और वेनम उससे माफी मांगता है कि उसने जो किया वो बहुत गलत था और फिर एडी उसे अपने ऊपर कंट्रोल रखने को कहता है। फिर ये लड़ाई बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। एडी वेनम को वहाँ से जाने का कहता है और वेनम उसकी बॉडी छोड़कर चला जाता है और एडी की बाइक भी तोड़ जाता है। अगले सीन में क्लेटस को दिखाते हैं जिसको पुलिस इंजेक्शन देकर मारने ही वाली होती है। तभी उसकी बॉडी में मौजूद सिम्बियोट को, जो कि एडी के खून से उसकी बॉडी में आ गया था, वो एक्टिव हो जाता है और वो कार्नेज में बदल जाता है। कार्नेज वेनम से मुकाबले में साइज में बड़ा होता है और काफी पावरफुल भी होता है। वो अपनी भूख मिटाने के लिए सभी पुलिस वालों को खाने लगता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। एडी को जब ये न्यूज मिलती है कि क्लेटस जेल से फरार हो गया है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पैट्रिक आ जाता है और उसे लगता है कि एडी ने ही उसे भगाने में मदद की है और वो इस पूरे इंसिडेंट का जिम्मेदार एडी को कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता और उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ हम वेनम को देखते हैं जो कि अलग अलग इंसान में जा रहा था और उसे एडी जैसी बॉडी ढूंढ रहा था, लेकिन उसे एडी जैसी बॉडी कहीं भी नहीं मिल पाती। फिर वो एक हेलोवीन पार्टी में चला जाता है जहाँ पर सभी लोगों को लग रहा होता है कि उसने एक कॉस्ट्यूम पहन रखा है और सभी लोग उसके साथ मजे करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम क्लेटस को देखते हैं जो कि किसी की गाड़ी चुरा कर भाग जाता है और क्लेटस और कार्नेज भी एडी और वेनम की तरह की बातें कर रहे होते हैं और डील करते हैं कि हम पहले फ्रांसिस को छुड़वाएंगे और वेनम को मारकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। दूसरी तरफ वेनम पार्टी से बोर हो जाता है और वहाँ से वापस आने लगता है। वेनम को अंदर ही अंदर एडी की कमी महसूस हो रही होती है और वो एडी को मिस कर रहा था। फिर एडी उस ऑर्फेनेज में जाता है जहाँ क्लेटस रहा करता था और वो एक ट्री पर देखता है जहाँ लिखा होता है CK+FB। वो ये सब पैट्रिक को बताता है तो वो कहता है कि FB का मतलब है फ्रांसिस बैरिसिस, जिसको उसने खुद ही शूट करके मारा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि फ्रांसिस जिंदा है और उसे रेवनक्रॉफ्ट में रखा गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लेटस सीक्रेट लोकेशन का पता लगाता है और वो फ्रांसिस को छुड़ाने वहाँ आ जाता है। पहले सभी डॉक्टर्स को मारता है और फिर फ्रांसिस को कार्नेज से मिलवाता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उनके पीछे पुलिस लग जाती है, लेकिन कार्नेज की पावर के आगे वो नहीं टिक पाते। वो पुलिस की कार्स को उठाकर इधर उधर मारने लगता है और तबाही मचाना शुरू कर देता है। फिर वेनम किसी की बॉडी में जाकर मिसिस चैन की मार्केट में आ जाता है और उनसे चॉकलेट मांगता है और दूसरी तरफ एडी को पुलिस की कस्टडी में लिया जाता है कि कल रात हुए हमले और क्लेटस को जेल से भगाने में उसी का हाथ है। उसके बाद एडी एक कॉल करने को कहता है और वो एन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर एन और उसका मंगेतर दोनों एडी से मिलने आ जाते हैं। फिर एडी उसे क्लेटस और कार्नेज के बारे में बताता है और वो कहता है कि वो जल्द से जल्द वेनम को ढूंढ कर लाए क्योंकि सिर्फ वो ही कार्नेज को ढूंढ सकता है। एन उसके बाद मिसिस चैन की मार्केट में जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि वेनम वहीं गया होगा। तो वो मिसिस चैन से पूछती है तो वेनम मिसिस चैन के अंदर ही होता है। वो उसे कहता है कि मैं एडी की हेल्प नहीं करूंगा। एन की काफी रिक्वेस्ट के बाद वो मान जाता है और दूसरी तरफ क्लेटस और फ्रांसिस अपने ऑर्फेनेज को आग लगा देते हैं और अब उनका अगला टारगेट वेनम है। एन वेनम को लेकर एडी के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन की दीवार तोड़कर वहां से भाग जाते हैं। एडी वेनम से माफी मांगता है और वेनम उसकी बॉडी में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ कार्नेज पैट्रिक को पकड़ लेता है और फ्रांसिस एडी को ढूंढने उसके घर आ जाती है। उसे एडी तो नहीं मिलता पर वो एन को अपने साथ कार्नेज के पास ले जाती है। डैन ये एडी को बता देता है और वो वेनम बनकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो कार्नेज को ढूंढते हुए एक चर्च में आ जाता है। वहाँ क्लेटस और फ्रांसिस दोनों शादी कर रहे होते हैं। उन्होंने पैट्रिक और एन दोनों को वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। उसके बाद जब वेनम कार्नेज को देखता है तो वो एडी की बॉडी में छुप जाता है। एडी उससे पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। तभी वेनम बताता है कि कार्नेज एक रेड सिम्बियोट है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद एडी उससे लालच देता है कि एक बार वो बाहर आ जाए फिर वो जिसे चाहेगा खा सकता है। उसके बाद एडी वेनम में ट्रांसफर होकर कार्नेज से लड़ना शुरू कर देता है और दोनों एक दूसरे को इधर उधर फेंकने लगते हैं, लेकिन कार्नेज वेनम से ज्यादा पावरफुल था तो वो वेनम को और ज्यादा मारने लगता है। लड़ाई के दौरान जब फ्रांसिस चिल्लाती है तो कार्नेज उससे डिस्ट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि सिम्बियोट हाई फ्रीक्वेंसी और फायर बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये उनकी वीकनेस है। ज्यादा साउंड की वजह से कार्नेज दोनों वापस अंदर चले जाते हैं और जैसे ही आवाज कम होती है तो कार्नेज वेनम को गिराकर उसके ऊपर पत्थर फेंक देता है और एन को लेकर चर्च के टॉप पर चला जाता है। नीचे वेनम एडी से कहता है कि वो कार्नेज का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर तभी फ्रांसिस की वॉइस से इरिटेट होकर फ्रांसिस को बेहोश कर देता है क्योंकि अब कार्नेज क्लेटस की बॉडी पर हावी हो चुका था
और वो इसलिए उसे नहीं रोक पाता। तभी कार्नेज और क्लेटस को लड़ते देखकर एडी कहता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, जबकि एडी और वेनम एक दूसरे के लिए सुनकर वेनम में कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपने ऊपर रखे पत्थरों को हटाकर चर्च के टॉप पर आ जाता है। वेनम एन को बचाने के लिए कार्नेज के सर में एक रॉड घुसा देता है, जिससे एन को छोड़ देता है और डैन सही टाइम पर आकर उसे पकड़ लेता है और कार्नेज वेनम को पकड़कर अपने स्पाइक्स उसके अंदर घुसा देता है और कहता है उन दोनों में से किसी एक को मरना होगा और उसे कहता है कि वेनम लेट बी द कार्नेज। उसके बाद फ्रांसिस को होश आता है और ये देखकर कार्नेज उसे धक्का दे देता है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। गिरते वक्त फ्रांसिस बहुत जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से चर्च की दीवारें टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। वहाँ मौजूद सारे लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। फ्रांसिस की हाई फ्रीक्वेंसी की वाली वॉइस की वजह से कार्नेज और वेनम दोनों अपने अपने होस्ट की बॉडी को छोड़ देते हैं और फिर वेनम सबकी बॉडी बारी बारी स्विच करते एन, एडी और डैन को बचा लेता है और फ्रांसिस के ऊपर चर्च की बेल गिर जाती है, जिसे देखकर क्लेटस को बहुत अफसोस होता है और वो कार्नेज को अपनी बॉडी से पूरी तरह अलग कर लेता है और फिर वहाँ पहुंचकर वेनम कार्नेज के सिम्बियोट को खा लेता है और फिर क्लेटस एडी को बताता है कि वो बस एडी का दोस्त बनना चाहता था। फिर एडी उसे सॉरी बोलता है और वेनम क्लेटस को भी खा जाता है। आखिर में एडी एन को गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब लास्ट सीन में एडी और वेनम एक बीच पर बैठे हुए थे और वेनम इस वेकेशन के लिए उसे थैंक्स बोलता है। नेक्स्ट सीन में एडी एक बेड पर लेटा होता है और वेनम उसे कुछ दिखाने ही वाला होता है कि अचानक सब कुछ हिलने लगता है और बहुत तेज रोशनी चमकती है। तब वेनम एडी से कहता है कि ये सब उसने नहीं किया और टीवी पर स्पाइडरमैन को देखकर वेनम को कुछ याद आता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।